शिंदे फडणवीस में दरार, गिरेगी महाराष्ट्र की एनडीए सरकार। अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, नहीं पहुंचे एकनाथ शिंदे। सर्वदलीय बैठक के समय शरद पवार के कार्यक्रम में दिखे महाराष्ट्र के सीएम। महाराष्ट्र सरकार में विवाद थमते नहीं दिख रहा है। एक विवाद थमता तो दूसरा सामने आ जाता है। सबसे पहले तो बीजेपी के अजित पवार के साथ बढ़ती करीबी को लेकर शिवसेना और बीजेपी में टकराव शुरू हो गया है। शिंदे गुट की शिवसेना ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि अगर वो अजित पवार को चुनते हैं तो शिंदे गुट अलग हो जाएगा, वो अजित पवार के साथ नहीं चल पाएगा। दरअसल दावा किया जा रहा था कि बीजेपी हाईकमान और अजित पवार के बीच में डील हो गई है, जिसमें सीएम पद एकनाथ शिंदे के जगह अजित पवार को देने की बात कही गई थी। बाद में शरद पवार के इस्तीफे के ड्रामे में अजित पवार की पूरी रणनीति में पानी फेर दिया। लेकिन बीजेपी और शिंदे कैंप के बीच तब तक नया विवाद सामने आ गया। इस बार विवाद उठा सर्वे को लेकर, जिसे शिंदे समर्थकों ने मीडिया में जारी किया और इसमें बताया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के लोगों की पहली पसंद है, जबकि फडणवीस दूसरी। जिसके बाद बीजेपी के नेता नाराज हो गए। बाद में किसी तरह से मामला संभला तो अब एक बार फिर से नाराजगी की खबरें आ रही हैं। दरअसल दिल्ली में मणिपुर के हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। एकनाथ शिंदे को भी बुलाया गया और शरद पवार को भी, लेकिन अंतिम समय पर शरद पवार ने आने से इनकार कर दिया और अपनी जगह एनसीपी का प्रतिनिधि भेज दिया। दूसरी ओर बीजेपी को उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे बैठक में शामिल होंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे भी दिल्ली नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, जब दिल्ली में सर्वदलीय बैठक चल रही थी उस दिन एकनाथ शिंदे शरद पवार के साथ दिखाई दे रहे थे। मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ उनकी अध्यक्षता वाली गैर सरकारी संस्था मराठा मंदिर की 75वीं वर्षगांठ को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इस कार्यक्रम में पवार के साथ शिंदे मंच साझा कर रहे थे। इससे पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के राज्य जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल ने एनसीपी प्रमुख के साथ मुंबई से जलगांव तक रेल में साथ सफर किया था। इससे पहले अप्रैल और मई में शिंदे गुट के शिवसेना नेता उदय सामंत ने शरद पवार से 2 बार मुलाकात की थी। उस समय दावा किया गया था कि सामंत ने पवार को पुलिस कार्रवाई और रत्नागिरी में प्रस्तावित तेल रिफाइनरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर सरकार के रुख से अवगत कराया था। शिवसेना नेताओं की पवार के साथ बढ़ती हुई मुलाकात के बाद सही संकेत मिल रहे हैं कि एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच कुछ पक रहा है और अब एकनाथ शिंदे का दिल्ली की जगह पवार के कार्यक्रम में शामिल होना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय से शिंदे के दिल्ली न जाने को लेकर सफाई आई है। दावा किया गया है कि खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री शिंदे को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। उनका दिल्ली जाना तय था, लेकिन मौसम के चलते वो दिल्ली नहीं जा पाए। अब ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि बहाना मौसम का बनाया जा रहा है या फिर शिंदे ये पहले ही तय कर चुके थे कि वो दिल्ली की जगह शरद पवार के कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे और अब खराब मौसम का बहाना बनाया जा रहा है। वैसे दिल्ली की बैठक में शिंदे की शिवसेना की ओर से राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक सर्वदलीय थी, जिस कारण शिंदे की अनुपस्थिति को लेकर कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी। कई नेताओं ने अपने स्थान पर अपना प्रतिनिधि भेजा था, लेकिन शिंदे के न आने और महाराष्ट्र में रोज बदल रही राजनीतिक परिस्थिति के चलते जरूर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते फिर से तो खराब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे बीजेपी की जगह कहीं शरद पवार के तो करीब नहीं जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।